याज्ञवल्क्य की शिक्षा का यह तृतीय पाठ है। 1 से 5 तक आपने पढ़ा। दूसरे पाठ के अंतर्गत प्रथम से 5वें श्लोक तक आपने पढ़ा। आज 6वें श्लोक को पढ़ेंगे। वह है, आप देखिए, 6वां श्लोक है, गांधर्व वेदे ये प्रोक्ता, गांधर्व वेदे ये प्रोक्ता सप्तषड्जादयः सुरा त एव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः सुरा। गांधर्व वेदे, गांधर्व वेद का अर्थ है, गांधर्व वेद जो गायन शास्त्र है, जो जिसमें गान होता है, जिसको हम लोग सामवेद रूप में जानते हैं, उसका उपवेद गांधर्व वेद है। नृत्य गीतादि जो विषय है वह गांधर्व वेद के अंतर्गत आता है। उसमें स्वर की जो विविधता है, स्वर उसमें जो है संख्या 7 है, कुल संख्या स्वर की 7 है। तो उस 7 स्वरों को, 7 को हम लोग अपने या आचार्य याज्ञवल्क्य ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार जो यजुर्वेद में उदात्त अनुदात्त स्वरित हैं, उस उदात्त अनुदात्त स्वरित में उन 7 स्वरों को अंतर्भुक्त किया गया। बात समझिए, गांधर्व वेद अर्थात सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद क्या हो गया? गांधर्व वेद। तो गांधर्व वेद में कितने स्वर हैं? तो 7। गांधर्व वेदे ये प्रोक्ता सप्तषड्जादयः सुरा त एव वेदे विज्ञेयास्त्रय उच्चादयः सुरा। जो गांधर्व वेद में जो गांधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, जो गायन शास्त्र के अंतर्गत आता है, जिसमें गान होता है, उसमें जो षड्जादि सप्त स्वर हैं, उस 7 स्वरों को हमारे यजुर्वेदीय जो 3 स्वर हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उसमें सन्निहित किया गया, उसी में अंतर्भुक्त किया गया है। समझिए, इसके लिए इन्होंने विस्तार से बताया आगे के 7वें श्लोक में। क्या? तो उच्चौ निषाद गांधारौ। अब वो 7 स्वरों को, कौन कौन 7 स्वरों को किस किस में अंतर्भुक्त किया है, इसके विषय में इन्होंने बताया कि उच्चौ निषाद गांधारौ नीचा वृषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया षड्ज मध्यम पंचमा। उच्चौ, उच्चैरुदात्तः, हम लोग जानते हैं उच्च कहने से, पूर्व में हमने कई बार पढ़ा कि उच्च कहने से उदात्त का बोध होता है। तो उदात्त स्वर में सामवेद के, गांधर्व वेद के जो वह स्वर हैं, कौन कौन? निषाद गांधारो, या दोनों। तो निषाद और गांधार नामक जो 2 स्वर हैं, वह किसमें अंतर्भुक्त हैं, किसमें सन्निहित हैं? तो उच्च मतलब उदात्त में, उदात्त में निषाद और गांधार नामक जो स्वर हैं वह उसमें सन्निहित है। अब आगे देखिए, नीचा वृषभ धैवतौ, नीचा वृषभ धैवतौ, नीचे कहने से नीचे ही अनुदात्त है, तो अनुदात्त हो गया। तो अनुदात्त में कौन कौन से स्वर सन्निहित हैं, उसमें कौन से अंतर्भुक्त किए गए हैं? तो वृषभ धैवतौ, वृषभ और धैवत नामक जो स्वर हैं वह अनुदात्त में अंतर्भुक्त किए हैं। फिर से समझिए, उदात्त में निषाद गांधार नामक स्वर को समाहित किया गया है, और अनुदात्त में वृषभ धैवत नामक स्वर है, उसको सन्निहित किया गया है। आगे आप देखिएगा कि शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया षड्ज मध्यम पंचमा। जो शेष बचे हैं 3, जो उदात्त अनुदात्त का आपको बता दिया गया कि 2 उसमें, और 2 उदात्त में और 2 अनुदात्त में। उदात्त में निषाद और गांधार नामक स्वर गया, और अनुदात्त में वृषभ और धैवत। अब शेष जो 7 स्वर हैं उसमें 3 शेष बचे। तो 3 शेष का इन्होंने संज्ञा दिया है। जो संज्ञा है वह शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया षड्ज मध्यम पंचमा। जो 3 शेष बचे हैं वह स्वरित में असन्निहित है। तो स्वरित में कौन कौन है? षड्ज मध्यम पंचमा। स्वरित में क्या है? षड्ज मध्यम पंचमा।
यह तीनों स्वर, यह गांधर्व वेद के जो ये 3 स्वर हैं वह स्वरित में सन्निहित हैं, उसी में अंतर्भुक्त किया गया है। पुनः इस बात को समझिए कि यह परीक्षोपयोगी है कि गांधर्व वेद में कितने स्वर हैं और कौन कौन से स्वर यजुर्वेदीय उदात्त अनुदात्त स्वरित में अंतर्भुक्त किए गए हैं। वह श्लोक में इस प्रकार है, उच्चौ निषाद गांधारो नीचा वृषभ धैवतौ शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया षडज मध्यम पंचमा। उच्चौ, उच्चौ अर्थात उदात्त स्वर जो है, उदात्त में किसका, निषाद गांधार नामक स्वर का अंतर्भुक्त हुआ है। और दूसरा नीचा अनुदात्त में वृषभ धैवत नामक स्वर का अंतर्भुक्त किया गया है, सन्निहित किया गया है। और शेष जो है, शेष में क्या आ गया, स्वरित हो गया। तो उधर सप्तस्वर के अंतर्गत तो शेष क्या हो गया, तो षडज मध्यम पंचमा। गांधर्व वेद में जो 7 स्वर हैं उसमें 2 उदात्त अनुदात्त में और 3 जो हैं वह स्वरित में सन्निहित है। तो वह स्वरित में सन्निहित वाले जो स्वर हैं उसको षडज मध्यम पंचमा, यह तीनों स्वर जो है स्वरित में सन्निहित किया गया, अंतर्भुक्त किया गया, समाहित किया गया। आप इस बात को अच्छी प्रकार से समझिए। उच्चो निषाद गांधारो नीचा वृषभ धैवतो शेषास्तु स्वरिता ज्ञेया षडज मध्यम पंचमा। इस प्रकार से आपने सामवेदीय जो उपवेद है गांधर्व वेद, उसमें 7 स्वर का विधान है। उस 7 स्वरों को यजुर्वेद के तीनों स्वरों में उदात्त अनुदात्त स्वरित में अंतर्निहित किया गया, समाहित किया गया। धन्यवाद।